एक बात बताइए कि अगर आपको दो राज्यों में वोट करने का कानूनी अधिकार मिल जाए तो कैसा रहेगा। दरअसल इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां के लोगों को दो दो बार वोट डालने के राइट्स हैं। उन्हें सिर्फ डबल वोटिंग के राइट्स नहीं है, उनके पास दो दो आधार कार्ड, दो दो राशन कार्ड भी हैं। इतना ही नहीं है, उनको दो राज्यों की सरकारें जो है वो तमाम सुविधाएं दे रही, सारी फैसिलिटीज। वैसे इंडिया के लोगों के पास दो दो वोटर आईडी कार्ड होना कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे माइग्रेंट्स हैं, कई राज्यों के माइग्रेंट्स हैं जिनके पास अपने राज्य का वोटर आईडी कार्ड तो होता ही है, उनके पास उस राज्य का भी वोटर आईडी कार्ड होता है जहां वो माइग्रेट करके पहुंचे होते हैं। हालांकि ये कानूनी नहीं है, लीगल नहीं है। वहीं इस स्टोरी में हम जिन वोटर्स की बात कर रहे हैं उनके दो दो वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो दोनों राज्य जिन राज्यों के बीच ये मसला है उनके नेता उछल उछल कर बनवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और अगर आपको भी जानना है कि ये देश के किस हिस्से की बात हो रही है तो बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में। और ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को सबसे पहले फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर की। दोनों राज्यों का जो बॉर्डर है उसमें एक ऐसी जगह है जहां पे करीब 14 ऐसे गांव हैं जहां के जो वोटर्स हैं उनके पास दो दो वोटर आईडी कार्ड्स हैं। 14 गांवों में करीब 3 से 4 हजार वोटर्स की आबादी है जिनको दो दो वोटर आईडी कार्ड्स उनके नेताओं ने बनाकर दिलवाए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के बीच का ये मामला है। इन दोनों जगहों के वोटर्स को 2024 के चुनाव में भी 2 बार वोट डालने का मौका मिलेगा। पहले उन्हें महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट पे फर्स्ट फेज में वोटिंग डालने का मौका मिलेगा, वहीं चौथे फेज में उन्हें तेलंगाना के आदिलाबाद के लोकसभा चुनाव में फिर से वोट डालने का मौका मिलेगा। मतलब ये वोटर 19 अप्रैल और 13 मई को मजे से दो दो बार वोट डालेंगे। दरअसल इनके पास डबल वोटिंग होने के पीछे का एक इतिहास है। इतिहास महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच के विवाद उस इलाके पर अधिकार का जहां से ये आबादी आती है, जहां ये आबादी रहती है। विवादित इलाके में जैसा कि मैंने बताया 3 से 4 हजार का एस्टिमेट है, इतने ही लोग वहां पे रहते हैं। और यहाँ बताता हूँ आपको एक मजेदार बात ये कि एक तरफ जहां मूलभूत सरकारी सुविधाओं के लिए देश के कई हिस्से में लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, वहीं इस आबादी के पास सरकारी सुविधाओं का डबल धमाल है। मतलब इनके पास 2 ग्राम पंचायतों से लेकर 2 ग्राम प्रधान, 2 सरकारी स्कूल, ये तमाम सुविधाएं हैं। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें से एक में मराठी में पढ़ाई होती है और दूसरे में तेलुगु में। ये सब सुनकर आपको ये लग रहा हो कि काश आपके पास भी ये इस तरीके की फैसिलिटीज होती, आपको भी जो आपके नेता हैं ऐसे किसी कंट्रोवर्सी की वजह से 2-2 वोटर आईडी कार्ड बना के दे देते। अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ी और सुविधाएं सुन लीजिए, फिर बताइएगा कि क्या क्या लग रहा है। इन वोटर्स के पास सिर्फ 2 स्कूल्स ही नहीं है, 2-2 आंगनबाड़ी है, इसके अलावा 2 अस्पताल हैं, 2 पानी की टंकियां हैं, 2 मनरेगा कार्ड्स भी हैं। सरकार जो सुविधाएं दे रही है उससे जुड़े 2-2 बिलबोर्ड्स लगे होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। इतना ही नहीं, 2 वोटर आईडी कार्ड्स के अलावा इनके पास 2-2 आधार कार्ड, 2-2 कास्ट सर्टिफिकेट, 2-2 राशन कार्ड। इससे रिलेटेड जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं पब्लिक डोमेन में, उनके मुताबिक यहाँ के जो वोटर्स हैं वो 2 बार वोट करने के अधिकार का पूरा सपोर्ट करते जो इनको नेताओं ने दिलवा रखा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के वोटर्स 1 नेशन 1 इलेक्शन के भी खिलाफ, क्यों नहीं खिलाफ होंगे जब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हो तो। दोनों राज्यों के बीच कुल 14 गांवों को लेकर विवाद है और महाराष्ट्र में इस इलाके को 12.5 गांव के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 1956 में तब से चला रहा है जब से आंध्र प्रदेश एक राज्य के तौर पे अपने अस्तित्व में आया था। 2014 में तेलंगाना के एग्जिस्टेंस में आने के बाद भी यह विवाद बना हुआ है। इसके सेंटर में पंडोली और अंटापुर नाम के 2 ग्राम पंचायतें हैं। दोनों एक दूसरे से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और 2 राज्यों के बीच विवाद की वजह से इन दोनों राज्यों की तरफ से डेवलपमेंट फंड भी जो है इनको डबल मिलता है। इन गांवों में ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। आबादी कुछ इसी तरीके की है। हालांकि फिलहाल जो इससे रिलेटेड लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक यहाँ का जो प्रशासन है वो अब वोटरों को ऐसा करने से डिस्करेज कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो इस बार इनका जो इंडेक्स फिंगर होता है जिसपे वो इंक लगाई जाती है वो सिर्फ एक निशान नहीं लगाए जाने का प्लान तैयारी कि इनका पूरा नाखून रंग दिया जाएगा। ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि ये 2-2 बार वोट मत डाल सके। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि भले ही 2 राज्यों के बीच जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, उसकी वजह से उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं और 2 बार वो वोट डालते हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। यहाँ के लोग इस बात से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये इलीगल है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सरकार पहले ये तय तो कर ले कि ये लोग वोटर हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के या तेलंगाना के।
वैसे ये मामला हाल फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा, लेकिन जाते जाते आप बताइएगा कि अगर आपके इलाके का मामला इस तरीके से उलझ जाए और आपको 2-2 वोटर आईडी कार्ड मिल जाए और नेता पकड़ पकड़ के 2 बार वोट डलवाएं, तो आपको कैसा लगेगा। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुक।